जादुई इमली। यह कहानी है चंपापुर नामक एक गांव की, जहां पर विकास नाम का एक छोटा लड़का रहा करता था। एक दिन विकास ऐसे ही जंगल में टहल रहा था, तभी अचानक उसके सामने एक बहुत ही खतरनाक शेर आ गया। अरे ये क्या, अब मैं क्या करूं? ये तो एक शेर है, ये तो मुझे खा ही जाएगा। तभी विकास तेजी से वहां से भागने लगता है। भागते भागते विकास बहुत दूर पहुंच जाता है। कुछ समय बाद विकास रुकता है। अरे लगता है वह शेर पीछे छूट गया। मैं तो सच में बहुत तेज भागता हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं तो रास्ता भटक गया। मैं वापस घर कैसे जाऊंगा? फिर विकास रास्ते की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकने लगता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अब तक मुझे घर का रास्ता नहीं मिला। अब मैं क्या करूँगा? मुझे तो बहुत भूख भी लगी है। काश यहाँ खाने को कुछ होता। तभी वहाँ पर एक इमली गिरती है। अरे ये क्या, ये तो एक इमली है। चलो कोई नहीं, इसी को खाकर काम चलाता हूँ। फिर विकास उस इमली को उठाता है और वह इमली खा लेता है। वाह, इमली तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट थी। इमली खाने के बाद विकास आराम से सो जाता है। अगली सुबह विकास जागता है तो वह देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा हाथी खड़ा है। उस हाथी के सूंड में एक केला होता है। अरे लगता है इस हाथी को पता चल गया कि मैं बहुत भूखा हूँ, इसलिए इसने मेरे लिए एक केला लाया है। मैं इस केले को खा लेता हूँ। फिर विकी उस केले को लेकर खा लेता है। छी, ये केला कितना मीठा है। मुझे मीठी चीजें पसंद नहीं, मुझे बस खट्टा खाना पसंद है। जैसे ही विकास ऐसा बोलता है, उसके सीने से एसिड की एक फव्वार निकलती है, जो सीधा हाथी को लगती है। हाथी जलकर राख हो जाता है। अरे नहीं, ये क्या? ये हाथी तो जलकर राख हो गया। ये मुझसे क्या हो गया? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे शरीर से एसिड कैसे निकल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी वजह से एक मासूम की जान चली गई। अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक ऋषि मुनि प्रकट होते हैं। तुम फिक्र मत करो, तुमने किसी की जान नहीं ली। दरअसल वो हाथी मैं ही था। मैं रूप बदल कर आया था। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आप सच कह रहे हैं? भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं तो डर ही गया था। लेकिन आप हो कौन? मैं ऋषि कश्यप हूँ। मैं इस वन का राजा हूँ। इस वन की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। यह वन कोई सामान्य वन नहीं है। जिस वन में तुम आए हो, वह वन जादुई वन है। इसकी हर एक चीज जादुई है। और तुमने जो इमली खाई थी, वह जादुई इमली थी। इसलिए तुम्हारे अंदर इमली की शक्ति आ गई है। जिस तरह इमली में एसिड होता है, उसी तरह तुम्हारे पास भी एसिड फेंकने की ताकत आ गई है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं इस शक्ति का करूँगा क्या? मैं इसका क्या इस्तेमाल करूँगा? ये शक्ति प्रकृति ने तुम्हें दी है। इसका इस्तेमाल तुम्हें अच्छाई के लिए करना होगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छाई और सच्चाई के लिए करूँगा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन क्या आप मुझे घर पहुँचा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। फिर ऋषि मुनि अपनी शक्ति से विकास को उसके गांव पहुँचा देते हैं। अरे वाह, मैं अपने गांव वापस आ गया। उस घटना के 2 महीने बाद विकास के गांव में एक जंगली भेड़िया घुस आया। वह भेड़िया गांव वालों का पीछा करने लगा। गांव वाले डर के मारे भागने लगे। तभी विकास वहां पहुंच जाता है। अरे ये क्या, हमारे गांव में ये भेड़िया क्या कर रहा है? ये तो लोगों को खा जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। क्या करूं, क्या करूं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, मेरे पास जादुई इमली की शक्ति है। फिर विकास उस भेड़िए के सामने आ जाता है। वह भेड़िया विकास की तरफ बढ़ता है। आजा बच्चू आजा, तुझे बताता हूँ। फिर विकास अपने
शरीर से एसिड की फव्वार निकालता है और वह भेड़िया जलकर राख हो जाता है। देखा बच्चों मेरा कमाल। ऐसा करते ही विकास गायब हो जाता है और दोबारा उस जंगल में पहुंच जाता है। अरे ये क्या, मैं फिर से इस जंगल में कैसे आ गया? तभी वह ऋषि मुनि वहां आ जाते हैं। क्या आपने मुझे यहाँ लाया है? हाँ, मैंने ही तुम्हें यहाँ लाया है। देखो, उस दिन तुम हमारे जादुई जंगल में गलती से नहीं आए थे, बल्कि हमने तुम्हें यहाँ लाया था। हमने ही उस शेर को तुम्हारे पास भेजा था। उसने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हें हमारे जादुई जंगल में ले आया। लेकिन आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? देखो, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। इस जादुई जंगल की रक्षा के लिए अब किसी युवा की आवश्यकता है और वह युवा तुम ही हो जो कि इस जंगल की रक्षा कर सकता है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं ही क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रकृति ने चुना है। क्या तुम इस जंगल की रक्षा करोगे? हाँ, अगर प्रकृति ने मुझे चुना है तो मुझे उनके द्वारा दिए गए कर्तव्य को निभाने में कोई आपत्ति नहीं है। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। भविष्य में बहुत सारी कठिनाइयाँ तुम्हारे सामने आएगी। तुम डट कर उनका सामना करना। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी तो तुम मुझे अपने पास पाओगे। फिर वह ऋषि मुनि गायब हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए स्टोरीमैन चैनल को यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। कुरकुटपुर नामक एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहा करता था। मोहन बहुत ही गरीब था। के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। हे भगवान, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे बहुत ही भूख लगी है। क्या करूँ? मुझे बाहर जाना चाहिए। शायद वहां जाने से मुझे कुछ खाने को मिल जाए। फिर मोहन खाने की तलाश में अपने घर से बाहर निकलता है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है जो कि अपने सर पर लकड़ी के गट्ठर को ले जा रही होती है। मोहन बूढ़ी अम्मा के पास जाता है और कहता है, दादी अम्मा, आप इतना भारी लकड़ी का गट्ठर कैसे ले जा रही हो? क्या मैं आपकी कोई मदद कर दूं? हाँ बेटा, क्या तुम इसे मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? जी दादी अम्मा, बिल्कुल, मैं इसे पहुंचा दूंगा। फिर मोहन उस लकड़ी के गट्ठर को अपने सर पर ले लेता है और उसे दादी माँ के घर तक पहुंचा देता है। धन्यवाद बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन तुम देखने में बहुत दुखी लग रहे हो। बताओ क्या बात है? दादी अम्मा, दरअसल मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया। मैं बहुत गरीब हूँ। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकती हैं? बेटा, मैं बहुत प्रसन्न हुई। ये लो, ये है जादुई कुरकुरे। जब भी तुम इस कुरकुरे को खाकर इस कुरकुरे का छोटा सा हिस्सा जमीन पर फेंकोगे, तब इससे बहुत सारे कुरकुरे निकल आएंगे। तुम उस कुरकुरे को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। और हाँ, जो भी तुम्हारे कुरकुरे खाएगा उसे एक दिन तक भूख नहीं लगेगी। उसके पास पूरा दिन काम करने की ताकत आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दादी माँ, मैं आपका आभारी रहूंगा। फिर मोहन कुरकुरे लेकर वहां से अपने घर चला जाता है। उस कुरकुरे को लेकर मोहन अपने घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंचते ही मोहन उस कुरकुरे को खाता है और उस कुरकुरे को खाकर उसका एक हिस्सा जमीन पर फेंक देता है। कुरकुरे को जमीन पर फेंकते ही वहां ढेर सारे कुरकुरे आ जाते हैं। वाह, दादी अम्मा का जादुई कुरकुरे तो सच में काम कर रहा है। अब मैं कल से ही कुरकुरे की दुकान खोल लूंगा और उसका नाम रखूंगा जादुई कुरकुरे वाला। अगले दिन मोहन ने जादुई कुरकुरे की दुकान खोल ली। आओ आओ, मोहन के जादुई कुरकुरे खाओ। इस कुरकुरे को खाने से तुम्हारी पूरी भूख मिट जाएगी और पूरे दिन भूख नहीं लगेगी। आओ आओ, पूरे दिन काम करने की ताकत पाओ, सिर्फ 10 रुपए में। आओ आओ। इतना सुनते ही मोहन की दुकान में भीड़ लग जाती
और उसके बाद मोहन के सारे कुरकुरे बिक जाते। इस तरह मोहन का धंधा चल पड़ा और मोहन की गरीबी दूर हो गई, सिर्फ और सिर्फ उसकी अच्छाई के कारण।